I converted 13 IIMs and finally took admission into XLRI Jamshedpur. A lot of you seem to obsess about IIMs, but let me tell you that there are a lot of B schools in India that are like tier 1 and provide better placements than most of the IIMs. And one of the colleges that I'm going to talk about today is XLRI Jamshedpur, जिसकी एग्ज़ाम जनवरी में है ज़ैट. और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि लाइक मैं बहुत ही लाइक ऑनेस्ट और ऑन ग्राउंड सिनेरियो आई होप कि आपके साथ डिस्कस और शेयर कर पाऊँ कि कितने बच्चों का कैट उसमें से क्लियर नहीं हुआ एंड देन उन्होंने जैट क्लियर किया. एंड डेफिनेटली यू शुड बी होपफुल एज वेल एंड जस्ट गिव योर बेस्ट. And I'm also going to discuss about paper taking strategies and a few frequently asked questions, but from a point of view कि हम स्टूडेंट्स कैसा फील कर रहे होते हैं उसके बारे में ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल अनफिल्टर्ड एवरीथिंग. ओके, so yeah, hi guys, my name is Shreya. I am currently studying human resource management at XLRI Jamshedpur, and today we are going to talk everything that. So let's start. So I think one of the most frequently asked question is what all to prepare and how to prepare. अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कम दिन बाकी है etc., then let me tell you no. You don't need a lot of preparation for that if you were already preparing for CAT. अभी ZAT के लिए क्या करना है, सिर्फ PYQs and कहाँ से मिलेंगे. देर आर अ फ्यू कॉमन वेबसाइट्स, मतलब ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा. वन ऑफ देम इज़ क्रैक्यू. सो आई यूज टू लाइक सॉल्व क्वेश्चंस 2015 से लेकर 2024 तक के मैंने सारे क्वेश्चंस PYQ सॉल्व किए थे. शायद आपको अभी टाइम ना मिले उतना भी करने का. व्हाट यू कैन डू इज़ रीसेंट पेपर से लेकर जितना तक आपसे हो पाए उतना तक करिए. आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एक दिन में 1 से 2 पेपर you should take as a mock PYQs only, and uske top pe you can after that you should analyze those your answers basically. So now let's talk about ZAT ke sections. The first one is VALR. So let me tell you, ऐसे लोगों को बहुत टफ लगता है VALR and उनको लगता है vocabulary नहीं आती blah blah. So I don't think it's required at all. And yeah, one suggestion, use option elimination for VALR and decision making. For that, definitely it's a must to have. Next is, मतलब option elimination से ही मैंने बहुत सारे आंसर्स सॉल्व किए थे एंड आई वॉज एबल टू लाइक क्लियर द कट ऑफ. VALR मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट या डेफिनेटली मेक श्योर कि सबका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो रहा हो. दैट इज़ 85 परसेंटाइल. नेक्स्ट सेक्शन इज़ डिसीजन मेकिंग. मुझे ऐसा लगता है इसमें ना बहुत ज़्यादा बिजनेस सेंसेस को यूज़ करना चाहिए कि सारे स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाई हो रहे हो, ऑप्शन एथिकल है एंड फीजिबल है. These are a few things to keep in mind. If you want, then I can take an elaborated video solving a few decision making sets. Decision making मेरा सबसे अच्छा and well like सबसे most scoring section रहा था. So like if you guys want, we can do that. The next section is quants वाला section. मुझे ऐसा लगता है ना, if you are someone जिसकी quants उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है ना जैट में बहुत बेसिक लॉजिक सेंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. यू शुड डेफिनेटली लाइक ढूंढ के वो सबको सॉल्व करना वाला चीज़ यू शुड डेफिनेटली ट्राई. एक और चीज़ होती है कि आप ना ऑप्शन को क्वेश्चन में डाल के सॉल्व करने का भी ट्राई करते हो कभी कभी, एक वो चीज़ भी होती है. तो डेफिनेटली मतलब सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करने का ट्राई करना ही करना है. 3 में से यू शुड टारगेट कि 2 सेक्शन में आप अच्छी से स्कोर करो और एक सेक्शन को का कट ऑफ क्लियर कर लो जो भी आपका वीकनेस वाला सेक्शन है बेसिकली. सो द नेक्स्ट FAQ इज़ व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड परसेंटाइल टू गेट एडमिशन इनटू XLRI. लेट मी टेल यू, मेरी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थी, but I got calls for both of the courses. HRM is best in Asia, let me tell you, do not ignore it. And
yeah, so like you don't need to have very good percentile कि 99 percentile plus ही होनी चाहिए. मतलब एडमिशन के लिए ना बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, 10th 12th के मार्क्स ब्ला ब्ला ब्ला. सो लाइक आई थिंक इस पे मैं जैट के बाद अच्छी से बात करूँगी. अभी यही है कि अपना बेस्ट दो जैट में, एंड डोंट वरी कि क्या होगा आगे, वो बात की बात है. बट या जस्ट गिव योर बेस्ट. डोंट थिंक कि आपके स्कोर्स कम आते हैं मॉक्स में तो शायद अच्छा ना हो एग्ज़ाम, बिकॉज लेट मी टेल यू बहुत सारे लो परसेंटाइलर्स भी रहते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन एक्सेट्रा अच्छी हो. सो डेफिनेटली यू हैव अ चांस. डोंट गिव अप, जस्ट डू योर बेस्ट इन दैट. द नेक्स्ट FAQ इज़ वॉट टू डू फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन. सो या जैट का जो मार्किंग पैटर्न है ना वो ऐसा है कि after the 8th question, if you are leaving a question unanswered, then they deduct 0.1 marks for it. Don't be bothered about it. Just ignore this fact that they do this. Just try to attempt as many as right questions. That's all matters, literally. Okay. The next is what to do for GK. Actually, अभी बहुत कम time है, and first focus on your basic hygiene. By hygiene, I meant कि sectional cutoffs जिसके लिए जो actually consider होते हैं initial round में, उस पे focus करो rather than focusing on GK. Don't spend a lot of time studying GK as such, ठीक है. टारगेट यही रहेगा कि जो आपने कैट का प्रिपेयर किया है उस क्वांट के फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए एंड PYQs कीजिए. दैट इज़ इट. ओके, डोंट गेट अ वेरी बॉदर्ड अबाउट GK. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थोड़ा सा टाइम डिवीजन के बारे में और कैसे क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए दैट पेपर को सॉल्व करने टाइम. सो सबसे पहली चीज़ कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो पेपर टेकिंग स्ट्रैटेजी है ना वो मॉक देते देते आप भी समझ गए होंगे कि हर साल वैरी कर, आपके हर पेपर में वैरी कर सकती है. सो मेरा मैं इनिशियली टाइम डिवीजन अपना ऐसे करती थी कि 45 मिनट्स DM को, 1 hour VA/LR को एंड 1 hour क्वांट्स को. बट जब मैं अपना जैट का पेपर देने गई थी लास्ट ईयर तो DM बहुत ज़्यादा लेंदी आ गया था और DM मेरा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग था, इसलिए मैंने क्वांट्स के टाइम को थोड़ा कम करके DM को ज़्यादा दे दिया था, बिकॉज आई न्यू दैट आई विल स्कोर अ लॉट इन इट. And that's what I did, and that worked out pretty well. So you need to like be adaptive in your strategy, and also every person has their own strategy depending on what is best for that person. Okay, तो प्लीज़ आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए PYQs को एज अ मॉक टेस्ट लेकर. एंड या दैट इज़ इट. एंड बी अडेप्टिव ड्यूरिंग द फाइनल एग्ज़ाम. यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना चाहिए थोड़ा तो. एंड सो ऑल्सो लाइक देयर इज़ नथिंग फिक्स्ड एज कि इतने से इतना मार्क्स ही लाना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली जैट में ना एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कई बार. तो आई थिंक ना कि डोंट बी वेरी बॉदर्ड कि मेरे को कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है. जस्ट गिव योर बेस्ट. अगर पेपर ईजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, बट पेपर ईजी होगा तो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा. तो जस्ट लाइक द ओनली थिंग आई कैन से इज़ कि जस्ट गिव योर बेस्ट. डोंट थिंक कि पेपर टफ आ गया या ईजी आ गया. वो जैसा भी आएगा वो सबके लिए आएगा, और परसेंटाइल मैटर करता है. द एब्सोल्यूट मार्क्स डजेंट मैटर दैट मच. सो या दैट इज़ इट. एंड the final thing I want to say is कि XLRI is an amazing institution. We have very good professors. The batch is very smart, and hopefully I get to see you on campus. And that is it, guys. If you want a dedicated video for decision making, please write on comments. We can solve a few questions together. And that is it.
किसी को और कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, प्लीज़ कमेंट कर देना. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.